प्रदेश इन दिनों आई लव मोहम्मद लिखे एक पोस्टर को लेकर सुलग रहा है। कानपुर में शुरू हुई एक छोटी सी बहस अब बरेली तक पहुंचकर एक बड़े सवाल में बदल चुकी है। जुम्मे की नमाज के बाद सड़कों पर भारी भीड़, पत्थरबाजी, पुलिस का लाठीचार्ज और अब इस पर हो रही जोरदार सियासत। माहौल तनावपूर्ण है। बरेली में इंटरनेट बंद है और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो आखिर ये पूरा विवाद क्या है, इसकी शुरुआत कहां से हुई और अब इस पर नेता क्या कह रहे हैं, चलिए आपको पूरी कहानी आसान शब्दों में समझाते हैं। इस पूरे बवाल की जड़ 4 सितंबर को कानपुर में 12 वफात के जुलूस से जुड़ी है। जुलूस के रास्ते में एक समूह ने आई लव मोहम्मद लिखा हुआ एक बैनर लगा दिया। इस पर कुछ स्थानीय हिंदू संगठनों ने आपत्ति जताई। देखते ही देखते दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। कहा सुनी हुई और आरोप है कि मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के पोस्टर भी फाड़ दिए। इसके बाद पुलिस ने 9 लोगों पर नामजद और 15 अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली। कानपुर की इस घटना के बाद आई लव मोहम्मद के समर्थन में उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पोस्टर और रैलियां निकलने लगी। मामला तब बिगड़ गया जब इसकी आग बरेली तक पहुंच गई। शुक्रवार को मौलाना तौकीर रजा की अपील पर भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया और धक्का मुक्की होने लगी। इसके जवाब में पुलिस ने भी जमकर लाठियां बांधी और लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस हिंसा के बाद प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। बरेली में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। एक स्पेशल जांच टीम बना दी गई है जिसे 10 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 39 लोग हिरासत में हैं। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर और भी आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। जैसे ही पुलिस का एक्शन शुरू हुआ, इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई। कैराना से समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन ने योगी सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए जोरदार हमला बोला है। इकरा हसन ने कहा, उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है उसे ना तो संविधान की परवाह है और ना ही नागरिकों के अधिकारों की। ये कैसी कानून व्यवस्था है? अगर कोई अभद्र टिप्पणी करे तो एक्शन समझ आता है, लेकिन कोई अपने त्योहार पर अपने मजहब की बात कर रहा है तो इसमें गलत क्या है? आई लव मोहम्मद उन पैगंबर के लिए कहा गया है जिन्होंने हमेशा अमन और भाईचारे का संदेश दिया। सरकार की इस तानाशाही से लोग रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है और जनता इन्हें ही मिट्टी में मिलाने का काम कर देगी। इकरा हसन के बयान से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बवाल पर एक बेहद सख्त बयान दे चुके हैं। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा था, मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो सोचते थे कि धमकी देंगे और सड़क जाम कर देंगे। हमने कहा जाम भी नहीं होगा और कर्फ्यू भी नहीं लगने देंगे, लेकिन ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। सीएम योगी ने आगे कहा, उपद्रवियों को पता होना चाहिए कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। कुछ लोगों की बुरी आदतें जल्दी नहीं जाती, इसलिए उनकी कायदे से डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ती है और यही डेंटिंग पेंटिंग कल बरेली में हुई है। तो एक तरफ सरकार इसे कानून व्यवस्था बिगाड़ने की साजिश बताकर सख्त कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष इसे सरकार की तानाशाही और एक मजहब को टारगेट करने का आरोप लगा रही है। फिलहाल बरेली में शांति बनाए रखने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन इस विवाद की आग अभी शांत होती नहीं दिख रही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या एक धार्मिक भावना का प्रदर्शन था या कानून व्यवस्था को चुनौती? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।